प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन है। और नाम संकीर्तन करते करते कहाँ पहुंचे? कहते भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु दर्शन दीजिए, है ना। और देखते भगवान को बुलाते तो भगवान आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूप नित्य भगवान को बुलाते। और जब ठाकुर जी को नित्य बुलाते, कहते भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, है ना। और आकर के पूछा, क्या पूछा? पूछा कि प्रभु ये दुख कब दूर होगा, है ना। भगवान ने कहा भैया तो सत्यनारायण को कर ले, दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका विधान क्या है ना? विधान क्या है, कब करें, कैसे करें, पूरी बात बताई, है ना। और पूरी बात आपने पूछी, पूरी बात इनको बता दी। क्या बताया? कब करिए भगवान के व्रत को? कहा भैया जब चाहे तब करिए, लेकिन करिए जरूर। और रात भर नींद नहीं आई ब्राह्मण देवता को। प्रातः काल उठे हैं, स्नान किया, भगवान की पूजा का संकल्प किया, निकल पड़े तो भगवान की कृपा से पूरे गांव ने सब सहयोग किया, सबने कुछ कुछ दिया। सारी सामग्री लेकर के मंदिर में पहुंचे, भगवान की कथा करी और तब से संकल्प कर लिया, क्या जब जब समय मिलेगा भगवान आपका पूजन करूंगा। उसके प्रभाव से यहाँ धीरे धीरे धन बढ़ने लगा, संपत्ति बढ़ने लगी। इतनी संपत्ति आ गई इनके पास, बड़ा आश्रम बन गया, है ना। आश्रम बन गया तो कहते हैं जा करके भगवान का नित्य पूजन करने लगे, मंदिर बना दिए। इनका मित्र लकड़हारा आकर के गांव में पूछता है कि भैया वो ब्राह्मण देवता कहाँ है? लोगों ने बताया भैया वो ब्राह्मण देवता को, वो जो दिखाई पड़ रहा है पूरा आश्रम, वही ब्राह्मण देवता है ना। भाव भगवान की पूजन का संकल्प रखा, लकड़हारे ने लकड़ी को बाहर रखा, अंदर जाकर के प्रवेश करके पूछ लिया। क्या पूछा कि भैया किसने दिया ये सब, कहाँ से पैसा आया? बोले भैया भगवान ने दिया। कैसे? कहा माया उनकी, वो कैसे भी दे देते, है ना। बोले अच्छा, तो हमको भी बताइए, हमारे यहाँ हो गई क्या पूजा? बोले बिल्कुल हो गई। घर में भी भगवान की पूजा का संकल्प रखा, अगले दिन पूजन किया। और जब तक समय मिलता लकड़हारा भी भगवान की शरण में भगवान की सेवा पूजा करने लगा। यहाँ जब तक रहा सुखी रहा, है ना। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को चला गया। जय जय श्री कृष्ण पुराणे सत्यनारायण प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः चढ़ा दीजिए, फूल ले लिया। तीसरे अध्याय के कथा आसीदुल कामुको नृपशासीन महामती। एक महामती राजा, महामती मतलब नित्य भगवान की सेवा करते, नाम था उल्कामुक, है ना। इनकी धर्मपत्नी भी बड़े सुंदर थी, रूपवती थी और हमेशा धर्म में पति का सहयोग करता, है ना। अधर्म में नहीं, पत्नी का नाम क्या है? धर्मपत्नी। मतलब पति अगर धर्म करे तो पत्नी पूरा सपोर्ट, और पति अधर्म करे तब वो बेला निकाले, उसको धर्म में लगाए, है ना। धर्म रखते चलो, अधर्म वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? पत्नी धर्म पत्नी। और यहाँ धर्म पर लगे रहते, दोनों नदी के किनारे भगवान के पूजन को करते थे। क्यों करते थे? संतान की प्राप्ति, है ना। संतान की प्राप्ति का भाव लेकर के संकल्प लेकर पूजन करते। साधु नाम का बनिया आया, पूछा महाराज क्यों करते हो ये पूजा वूजा, क्या हो रही है? कहा भैया संतान के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। बोले क्या इससे मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, भरोसा होना चाहिए, विश्वास है तो जरूर मिलेगा। प्रसन्न होकर के साधु नाम के बनिए ने पूरा विधान पूछ लिया, जान करके कहाँ गए? अपने घर पे गए, है ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? लीलावती, है ना। लीलावती पूछती है स्वामी क्या हमें भी संतान होगा कभी? बोले बिल्कुल होगा, मैं आज एक उपाय जान गया। बोले कौन सा उपाय है? बोले भगवान है सत्यनारायण। बोले अच्छा वो क्या करते हैं? बोले वो सब कर देते हैं, खाली प्रेम से उनके शरण में विश्वास रख। देखो भगवान की सेवा विश्वास रख के करनी चाहिए तो फल जरूर मिलता है। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर,
यहाँ पर पत्नी और पति दोनों ने भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ा। क्या बोला? भगवान संतान दोगे तब आपका पूजन करेंगे। और ये संकल्प रखा। भगवान की कृपा हुई, 10वें महीने में कन्या आई, कन्या रत्न बजाया, बेटी ने जन्म लिया, नामकरण किया। बेटी का नाम क्या रखा? नामना कलावती चेते तन्नामकरण कृतम। बेटी का नाम रखा कलावती। कलावती तो पत्नी ने कहा, लीलावती ने कहा अपने पति देव को, है ना, साधु नाम का बनिया, कहा कि भगवान ने तो संतान दे दिया, बेटी आ गया, अब तो पूजा कर लो। कहा देवी सब खर्च हो गया, जेब में पैसा उसका बचा नहीं है, सब डेकोरेशन ऑपरेशन खिलाने पिलाने में समाप्त। बोले तब क्या किया जाए? फिर भगवान के पास गए, दोनों हाथ जोड़ करके क्या कहा? बेटी भगवान जब बड़ी होगी ना तो विवाह समय दतिया करिष्यामि व्रतम प्रिय। क्या कहा कि हे प्रिय, है ना? देखो प्रिय का मतलब, प्रिय मतलब प्रिय, हे प्रिय मतलब, हाँ प्रिय मतलब जो आपको प्रिय लगे, है ना? एक सूत्र है, हमेशा अपने पत्नी की प्रशंसा करते रहने चाहिए। जीवन में सुखी रहना तो क्या करना है? पहले अपने पत्नी की और उनके मायके की हमेशा प्रशंसा करोगे तो घर में रोटी अच्छी मिलेगी। और उनके मायके की निंदा जिसने चालू करी उनको घर में भी रोटी न मिलेगा, वो हमेशा आसान रहेगा, है ना? यहाँ भी ये समझदार है। बोले हे प्रिय आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन विवाह के समय व्रत को करेंगे। बोले ठीक है स्वामी जी। हाँ, इतने में तो खुश हो जाते हैं। इसलिए जो बात आपको करवाना है प्रेम से करवा लीजिए, सब मिल जाएगा। आंख दिखा के कहोगे तो नहीं मिल जाएगा। पत्नी मान गई, बोले ठीक है स्वामी जी, विवाह के समय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, विवाह का शुभ मंगल दिन आया, है ना? विवाह भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का पूजन करना भूल गए। सब याद रहा, भगवान ने भुला गया। अब भगवान ने देखा कि वो गीत है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो हर जगह चलता है ना। यहाँ भी जो वादा करिए पत्नी से, परिवार से, संसार से, वो पूरा करिए तो लोग आपके वैल्यू को करेंगे, आपका वैल्यू करेंगे। और अगर वही हवाई फायर करोगे तो कि हाँ हाँ आपको क्या चाहिए, मर्सिडीज, हाँ कल पहुंच जाएंगे। और प्रधानमंत्री अरे तो रोज बात सवेरे सुबह से उठते उनसे पहले मुझे उनका ही मिसकाल पड़ा रहता है। हाँ वो अपनी खास आता है। ऐसे जो हवाई फायर करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, तो जो कहिए वो करिए। यहाँ भगवान ने भी देखा कि बार बार बोलता तो है पूजा करूंगा पूजा करूंगा, नहीं किया, इनको दुख दिया। भगवान ने श्राप दिया, जहाँ थोड़ा दुखी हो तब तेरी बुद्धि ठीक हो। दामाद आया, है ना, विवाह को कर लिया, दामाद को लेकर के गए अपना नगर दिखाने, अपना बिजनेस। बोले भैया मेरा बिजनेस सेट है, चलो तुम भी देख लो, वही संभालो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, है ना? दामाद को व्यापार दिखा करके एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे दोनों, है ना? आराम कर रहे थे तो वहां के राजा के धन को चुरा करके और दो चोर, है ना, वहीं से गुजरे और चोर देखे कि पकड़े जाएंगे तो क्या किया, जाकर के गठे वहीं रख दी, छिप गए। राजा के तो इनको ही चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया। ये होता है बुरा दिन। जब बुरा दिन आता है ना, आदमी अच्छा भी करे तो बुरा ही होता है। अच्छा सोचता है कि नहीं मैं अच्छे नहीं कर रहा हूँ महाराज, लेकिन अच्छा हो ही नहीं रहा। और जब अच्छा दिन होता है ना, आदमी बुरे के लिए भी करे तो भी अच्छा ही होता है। वो मिट्टी भी उठा ले तो उसके लिए वो सोना है, ये अच्छा दिन होता है। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि आपको लगे कि यार ये तो कोई धर्म नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी सब है इसके पास, क्यों? उसका अच्छा दिन चल रहा है। और जब बुरा दिन आएगा तो भैया तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जा, सब उसका दुकान खत्म हो जाता है ना? इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप समय का सदुपयोग करोगे उसका लाभ जीवन भर आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर दुख आया, है ना, वो तो कारागार में दोनों लोग। अब घर में माँ बेटी बैलेंस जो बचा था धीरे धीरे खत्म हो गया, कोरोना लॉकडाउन, है ना, खत्म। अब खाया क्या जाए, खाने को भी नहीं है। देखो अपने जेब में 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए देने वाले 100 लोग मिल जाते हैं, है ना? बैंक में लोन तब देगा जब आपके पास कुछ होगा, जो किताब होगा। और जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, तब कोई दे तो समझो, तब कोई नहीं देता। यहाँ यही स्थिति कि महाराज कुछ है नहीं, घर का धन भी समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। पूरा दिन यही होता है।
भीख मांगना पड़ता खाने के लिए। बिटिया मांगते मांगते पहुंचे मंदिर में कि भैया कुछ दे दो भोजन के लिए। मंदिर में बैठी क्या देखा, भगवान का पूजन। कुछ देर रात हो गया, क्योंकि पूजा पहले शाम को करते थे, 6-7 बजे चालू हुई, तो रात्रि हो गई। रात्रि होने पर प्रसाद को लेकर के घर पे आई। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात कहाँ थी तू है? तो बेटी ने कहा कि माँ, एक भगवान है सत्यनारायण, उनकी कथा सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बोले अच्छा? माँ रोने लगी, है ना। माँ को रोता देख बिटिया ने पूछा कि मैंने तो अच्छी बात बताई भैया, काहे रो काहे रही है? बोले बेटी सब कहते थे तुझे संतान नहीं होगा, है ना। वही जिन भगवान का तो नाम ले रही ना, उनसे मांगा और उन्होंने दे दिया, और हम उनको भूल गए, इसीलिए शायद आज ये दिन आया है, बुरा दिन। तो बिटिया ने कहा माँ कोई बात नहीं, काम करते हैं, क्या करते हैं, चलो भगवान का पूजन कर लेते हैं, है ना। वो मान जाते हैं। अगले दिन दोनों ने भगवान का पूजन किया। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों निर्दोष से मुक्त कर दो, दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए दोनों अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जय श्री कृष्ण प्राणे जय बावंडे तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए। अध्याय और है, खोल लीजिए। बैठे वाले दिन के बाद नमो नमः अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। नमस्करो मे। चलिए पुनः ले लीजिए पूर्व। कश्चित् काशीपुरी रम्ये यात्रा भगवान साधुर्मंगलायन पूर्विका, है ना। देखिए भगवान की भक्ति में जरूरी नहीं है कि शरीर ही चले, है ना। शरीर कहते भैया आसनम सुखम आसन, कौन से आसन पर बैठिए जहाँ सुख मिले। हाँ ऐसे पीड़ात रहे ऐसे नाचना पड़े तो आसन सही नहीं है। भगवान की भक्ति बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में करनी चाहिए, कोई चिंता नहीं। शरीर में पता लगा कमर में दर्द है महाराज, और जबरी बैठा है, पता लगा कल से उठे ना पाए, 7 दिन बैठना पड़ा, एक काम नहीं, है ना। आराम से जैसे रहे वैसे। हाँ तो तीसरे अध्याय की कथा, चौथे अध्याय की कथा। यात्राम तु कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरो ययो, तदा तो नगरो ययो। ये लोग निकले यात्रा के लिए, और ससुर दामाद कारागार से छूट गए, भगवान ने की कृपा से मुक्त हो गए। नाम भगवान के नाम को गाने लगे, आप भी गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय। भगवान के नाम का कीर्तन किया, मंदिर में गए, ब्राह्मणों को दीन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नौका में बैठे घर की ओर निकले, भगवान ने सन्यासी का रूप लिया। पूछा बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो। क्या बोला? तेज पत्ता मसाला ये सब भरा है। भगवान ने कहा ठीक है तेरी बात सत्य हो जाए, है ना। हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी, है ना। दामाद को पूछा तो दामाद ने कहा कि पिताजी सब चला गया, है ना। तुरंत पश्चाताप किया, और क्या किया? हृदय में पश्चाताप हुआ। प्रसाद यहाँ पर भगवान की ऐसी माया, सब मसाला हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने उठाया, कहा भैया देखो वही जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा।
हाँ उसका देखा था, है ना? उधर का है ना? क्या कहा कि भगवान की माया से सब भैया गया है, वही लाएंगे। इनको मूर्छित थे, उठाया। दामाद ने बोला देखो जाओ भगवान की शरण में। दौड़ के गए, रोने लगे। भगवान ने कहा भैया क्या चाहिए तुझे बता। कहा प्रभु सब कुछ ठीक कर दीजिए, है ना? भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। नौका लेकर के आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। घर पे माँ बेटी पूजन कर रही होती है। माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ दिया, बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, है ना? इस कारण दुख मिला। घर गई, जब वह पति दर्शन के लिए गए तो जल में डूब गया पति, रोने लगे। आकाशवाणी हुई साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। प्रसाद को ग्रहण किया, तुरंत दौड़ करके घर गई, प्रसाद लिया। भगवान की कृपा से जब आए, देखो बालक देखो बड़े ने घूमत मत कहाँ घूमत देखो कहाँ का बालक देखो छोड़ दे भाई, एक जन बच्चे पे ध्यान रखो। यहाँ पे है तब नहीं ना अभी यहाँ निकला कहाँ है? बोला ना ऊपर ध्यान दो। आए वो का अंदर लेके रखा एक जने, वो का ध्यान रखा बालक, देखा ना? पवन के साथ रहा है ना? हाँ चलो ध्यान दे। एक जने भैया बालक पे ध्यान रखो, यहाँ थोड़ा इनको फ्री रखा 10 मिनट आउट। कहाँ पूछे थे आप? हाँ, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब नदी किनारे आई तो सब कुछ मिल गया। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुनः फूल ले लीजिए। अंतिम अध्याय की छोटी सी कथा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः, प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। कहते भैया 5वें अध्याय की छोटी सी कथा। एक राजा है तुंगध्वज नाम के राजा, इनको भी दुख मिला। क्यों मिला? बहुत प्रजापालक है, बहुत अच्छे कर्म करते, लेकिन एक काम नहीं करते। क्या? भगवान की सेवा कभी नहीं करते, है ना? कभी पूजा नहीं करते। हुआ क्या, वन में गए और वहां पे एकदम वनम करता हतवा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशुओं को मारा। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल, गाय चराने जाते थे ना बच्चे, ग्वाल बाल वहां पर एकत्रित थे। और क्या देखा? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और क्या देखा? घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे भाई, छोटे छोटे ग्वाल छोटे से गोपाल की सेवा कर रहे थे, है ना? अभिमान के कारण राजा न गया न नमस्कार किया। प्रसाद दे दिया बच्चों ने, तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इसे दुख मिला। अपने नगर में गया तो सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ था नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो गया। बोले ये तो भैया कोई चमत्कार ही होगा, है ना? हृदय में दुखी हुआ, रोने लगा। और हृदय के पश्चाताप के कारण सारे पाप धुल गए। पुनः हृदय से अंतरात्मा से आवाज आई कि तूने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया, इसलिए तो दुखी, है ना?
तुरंत पुनः गया, ग्वाल वालों को एकत्रित किया, भगवान का पूजन किया, है ना। अब पूजन करके संकल्प कर लिया, प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। और पुनः जब वहां से प्रसाद लेकर के आया, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे, भगवान की जय जयकार करे, प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से हमेशा जब समय मिलता, पूर्णिमा, संक्रांति इत्यादि बरोबर भगवान की कथा को करता, और उसके फलस्वरूप जब तक रहा, सुखी रहा, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गया। ये भगवान की माया है ना। और हमेशा सूर्य जी महाराज कहते हैं, या इदं कुरुते सत्या व्रतम परम दुर्लभम। कहते भैया परम दुर्लभ भगवान की व्रत को जो करता है, भगवान की कृपा में उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और वही एक भगवान कभी राम बन के, है ना, सुना हो भजन, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, है ना। तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम हरि के रूप में आना। राधा साथ लेके विष्णु, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, है ना। भगवान के व्रत पूजा को करते, और वही सूर्य महाराज कहते भैया यहाँ पे भगवान की कृपा से सब चकाचक होता है। देखो भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जो आपने किया, देखो जिसने जो किया है उसको वो फल मिलता है। अगर आपने जीवन में तप किया है, सेवा की है, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, है। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, है ना। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देंगे, जरूर देंगे। देर है पर अंधेर नहीं। ये कृपा है ठाकुर जी की। और कहते इस प्रकार से जो भगवान की शरण में रहता है, ठाकुर जी की कृपा से कल्याण होता है। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो ध्यान से सुनिए, अगले जन्म में कैसे सबको मुक्ति मिली है। जो सूत्र जी कहते हैं भैया जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, वो अगले जन्म में कौन बने, सुदामा नाम के ब्राह्मण बने, है ना। सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी और उसके फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि कौन, ये लकड़हारा जो है ना, लकड़हारा कौन बना। लकड़हारा जन्मांतर में कहते हैं भैया वो केवट जी बने। केवट जी ने क्या किया, राम जी का चरणामृत धोया, गंगा केवट ने, है ना, वो चरणामृत धोया, चरणामृत पान किया, है ना। और भगवान से प्रार्थना करें, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, है। गंगा पार उतारा है, चरणामृत पान करने के कारण भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में एक और राजा है, जिनको जो संतान के लिए पूजन करते हैं, है ना, वो कौन बने। वो राजा कहते भैया वो राजा जन्मांतर में दशरथ जी बने, है ना। पुत्र के रूप में राम जी को पाया, और राम जी को पाया और राम राम करते हुए तन को छोड़ दिया, है ना। कहते भैया देखो कोई कितना भी पापी हो, अगर मरते वक्त, शरीर को छोड़ते वक्त भगवान का नाम ले ले, चाहे गलती से ले ले, वो मुक्त हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। जैसे अगर आपने भागवत कथा सुनी होगी, भागवत कथा में एक पंडित जी नाम अजामिल, है ना। अजामिल जाति के तो ब्राह्मण है और कर्म कैसा है, शूद्र वाला, निकृष्ट है। एकदम क्या करते हैं, ब्राह्मण होकर भी सब मार देते, वेश्यावृत्ति करते, है ना। वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन, सारे पाप कर्म करते, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। इतने पापी, महापापी थे। और महापापी होने के बाद इनकी पत्नी बड़ी अच्छी थी, पतिव्रता था। तो एक बार साधु लोग आए, कहा महाराज इनके मुक्ति का कुछ उपाय है, ये तो 100 जन्म तक सड़ेंगे, है ना। ब्राह्मणों के ऐसा धर्म कर रहे हैं। ब्राह्मणों को तो देखिए, ब्राह्मणों का धन चरित्र है ना।
अपने चरित्र को बचाता है। बोले ये तो बहुत निकृष्ट आदमी, कैसे बचेगा, ये तो भोग गए। भगवान ने वहां पे कहा नहीं नहीं नहीं, इनके लिए उपाय है मेरे पास। क्या? बोले जो तेरा बेटा होगा ना उसका नाम रख देना नारायण। हाँ बस जाए इसका कल्याण, चले गए साधु महाराज। इस अभी भले कोई कितना भी बुरा होता है लेकिन बेटे से बहुत प्रेम होता है, बच्चों से कितना प्रेम होता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेम कोई करे तो अपने संतान से करता है। तो संतान से इतना प्रेम था कि जब मृत्यु भई इसकी तो यमराज का दूत आया, इसको ले जाए। तो ये बुला रहा है नारायण मुझे बचा ले, ए नारायण मुझे बचा ले। और नारायण नाम की महिमा से भगवान के गण आए, उन्होंने कहा भैया ये भगवान का नाम, भगवान का आदमी है। अंत समय में उसको भगवान की याद आया। अब यमराज के दूत बोले तो बहुत पापी आदमी, पापी जीव है ना, ये तो महापापी है साहब। बोले वो कुछ भी हो, ये भगवान का नाम ले रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग रास्ते में जाते हैं तो पेड़ लगे रहते हैं, वृक्ष अगल बगल, सब लोग और पेड़ को काटते हैं पर कुछ पेड़ पे निशान लगे होते हैं ना, चॉकलेटी कलर के, सफेद कलर के पेड़ पे निशान। क्यों उसको नहीं काटते, हाथ भी नहीं लगाते कोई भी। क्यों क्यों हाथ नहीं लगाते बताइए? क्योंकि वो सरकारी पेड़ है ना, सरकारी पेड़ भी उसको हाथ मत लगाओ, बहुत फंस जाओगे हमेशा, है ना। ऐसे जो माथे पे चंदन लगाता है ना तो उसके यमराज के दूत उसको स्पर्श भी नहीं करते। क्यों? ये भगवान का आदमी भी देखो चंदन लगाता है। चंदन की महिमा यही मंदिर से भी तिलक हमेशा लगाना चाहिए, भगवान को लगाइए और स्वयं भी लगाइए। जो जिस प्रकार से मस्तक में तिलक धारण करता है भगवान की कृपा से उसके समस्त कष्ट को भगवान दूर करते हैं और भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है ना। तो यहाँ पे यही बात बताए हैं। तो मुक्ति ऐसे मिली इनको, तो अंत में भगवान का नाम लेने से महाराज जी मुक्त हो गए। साधु नाम का बनिया है ना, बनिया को अगले जन्म में कौन बना? मोरक ध्वज नाम का राजा बना। भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दिया, पुत्र को भी अर्पण कर दिया है ना, भगवान के धाम हो गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के राजा, वो स्वयं वो मनोबल मनोहर शत्रुघ्न, उन्होंने क्या किया? सर्वान भागवत, जितने भी भागवत कर्म, जितने भी धर्म कर्म, जितने भी यज्ञ याग आदि पूजा पाठ होते हैं सब कुछ किया। उसके फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए हैं। और बताते हैं कि भैया जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है ना, छोटे छोटे ग्वाल बाल, वो कौन बने? जन्मांतर में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल मतलब भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भगवान की भक्ति करी, शरीर को छोड़ा तो गौलोक धाम हो गए। प्रेम से बोलिए